हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 15 अगस्त भी है, तो आप लोगों को अलग से बोल रहा हूँ 15 अगस्त की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ये एज प्रॉब्लम से संबंधित है। तो आयु समस्या से संबंधित हम लोग इसके पहले एक टाइप 1 का क्वेश्चन पढ़ लिया था। आज हम लोग टाइप 2 एंड टाइप 3 पर डिस्कस करेंगे। टाइप 2 में हम लोग ये देखेंगे कि आपको जो है दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात दे देगा और उनकी उम्र का योग दे देगा और कहेगा कि आप इनकी दोनों की उम्र बताइए। और टाइप 3 में कैसा सवाल पूछेगा? टाइप 3 में ऐसे कहेगा कि दो व्यक्तियों का उम्र का जो है अंतर इतना है और इन दोनों व्यक्तियों का उम्र का अनुपात इतना है, तो आप जो है इनका जो है उम्र बताइए कितना होगा। तो यही क्वेश्चन इसी पर आधारित होगा। तो हम लोग देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के आधार पर हम लोग देखेंगे। आप लोग 5 सेकंड में अगर परीक्षा में सॉल्व करोगे तो आप विश्वास रखो कि आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। यानी ए है, बी है, इनकी आयु का अनुपात 6 और 5 है। और फिर कह रहा है इन दोनों की आयु कितना है, टोटल कितनी है? 44 साल है। तो फिर कह रहा है 8 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना होगा। यानी हम पहले दोनों की उम्र निकालेंगे, फिर उसका अनुपात निकालेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब हम एक बात हम लोगों को समझा दें कि ऐसे सवाल कहीं भी आए, आप लिखकर आप दोनों की उम्र 44 साल है और अलग अलग अनुपात में यहाँ है, रियल में यहाँ है, तो हम इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर कर लें। एक तरफ अनुपात का योग और एक तरफ रियल का योग, यही इसमें खेला है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये 6, 5, 11 हो गया। अनुपात को एक तरफ अनुपात का योग यानी 11 = 44 और एक भाग कितना आ जाएगा इसका? 4। अब देखिए मेरे भाई, एक भाग कितना आ गया? 4। और ए की उम्र कितनी आएगी? 6 भाग है, तो एक भाग हमने 4 पाया, तो 6 चौक 24 हो जाएगा ए का। और बी का कितना हो जाएगा? बी का 5 भाग है, तो एक भाग हमने 4 पाया, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब हमें कहा है 8 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात, यानी 8 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो गई ये निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों का अनुपात कितना होगा काट पीट कर निकालेंगे। तो 8 साल बाद +8 इसमें जोड़ लें, +8 इसमें जोड़ लें। 8 साल पहले पूछा होता तो हम 8 घटा देते, लेकिन 8 साल बाद हमारी जितनी उम्र है 8 साल बाद इसमें 8 और जोड़ेंगे ना, तो ये 24 और 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 32 हो जाएगा। यहाँ पर ये 32 हो गया और 20, 8, 28 हो गया। अब आप ये बता दीजिए, अब हमें पता चल गया ए की उम्र, ए की उम्र 8 साल बाद 32 होगी, बी की उम्र 8 साल बाद 28 होगी। अब हम इसे काट लें तो अनुपात पता चल जाएगा। काट के छोटा कर लें अगर कट पिट रहा है तो ये अगर हम लोग 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और ये कितना होगा? ये 4 7 28, तो यही अनुपात होगा। यही ए का 8 और बी का 7 है, 8:7 हो जाएगा यही आंसर इनका। तो हम लोगों ने देखा कितने बेहतरीन तरीके से, यहाँ पर मैंने कोई कंसेप्ट, कोई फार्मूला नहीं लगाया, सिर्फ एक छोटी सी कंसेप्ट के आधार पर हम लोगों ने ये पूरा सॉल्व कर लिया। सिर्फ क्या किया कि जब टोटल उम्र हमें वो दोनों का दे दिया था, तो हम लोग को ये अनुपात वाला भी टोटल करने, एक तरफ टोटल का योग, एक तरफ अनुपात का योग और एक तरफ रियल का योग। तो एक अनुपात कितना होगा हम पा गए। तो अनुपात 6 दिया है तो 6 का गुणा, 5 अनुपात दिया है तो इसी का 5 में गुणा, तो करके 8 साल बाद कितना है ऐसे काट पीट कर हम लोग निकाल लेंगे। यही अब दूसरा एक क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे तो कंसेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा। इसी का भाई है, ये कैसे सॉल्व होगा देखते रहिए। जय, यानी एक जय नाम का लड़का है और एक जॉय नाम का लड़का है और इनकी आयु का अनुपात दे दिया है 5:2। 5:2 अनुपात दे दिया है इनका आयु का अनुपात, और टोटल दिया है कितना? 63 साल। टोटल 63 साल दे दिया है। फिर कह रहा है 9 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी? 9 साल बाद। तो मेरे भाई यही कमवा तो यहाँ भी करना है। क्या करना है? देखिए, हम टोटल तो दे दिया है 63 साल और अनुपात में दे दिया है 5 और 2, तो हम एक तरफ दोनों को अनुपात को जोड़ लें और उसके बराबर रियल, यानी अनुपात का योग इक्वल टू रियल का योग। तो हम लोग यहाँ 5 2 7 हो जाएगा, 7 अनुपात इक्वल टू 63, तो एक अनुपात कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर जय की उम्र कितनी हो जाएगी? 5, इसका 5 भाग है तो एक भाग के बराबर 9 आया,
तो 9×5 = 45 आ गया जय की। और जॉय की कितनी आया, 2 भाग है तो 1/9 आया, यानी 18 आ गया। अब कह रहा है 9 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पर हम 9 ऐसे जोड़ लिए, इनमें भी, और इसका 54 आ गया। अब इसका कितना आ गया, 27 आ गया। अब हम दोनों को काट देंगे, अगर कट रहे हैं छोटे हो जाएंगे, वही इनका अनुपात होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 हो जाएगा, 9×6 = 54 और 9×9 = 27, यानी 6 और 3 का अनुपात होगा। यही इनका आंसर हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया कितने आसानी से ये सॉल्व हुए। सिर्फ यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाना है, एक तरफ अनुपात का योग और एक तरफ जो है उनका रियल का योग, वही करके हमने एक अनुपात कितना होगा वो निकाल लिया, फिर उनका जितना जितना अनुपात है उनको गुणा करके निकाल लिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ये लोग तो पहले टाइप के थे, ये 2 क्वेश्चन हमने पहले टाइप में देख लिया। अब हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दूसरा टाइप का यही इसी तरह है, बस थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला है और कुछ नहीं। सचिन राहुल से 4 वर्ष बड़ा है। सचिन हो गया, इधर राहुल हो गया, फिर कह रहा है सचिन राहुल से 4 वर्ष बड़ा है, और फिर कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, यानी सचिन का 7 है, इनकी 9 है, और इनका डिफरेंस दिया है D = कितना है, D कितना दे दिया है यहाँ पर इनका, ये 4 साल दे दिया है इनका। अब वही काम तो हमें यहाँ भी करना था। वहाँ जो है दोनों का हम लोग एक तरफ जब दोनों का योग दिया था तो हम लोग अनुपात को भी योग करके बराबर करते थे। अब इन दोनों की उम्र का डिफरेंस दे दिया है तो हम लोग अनुपात को भी डिफरेंस करके बराबर कर देंगे। तो एक तरफ जो है अनुपात का डिफरेंस और दूसरी तरफ एक रियल का डिफरेंस हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 है, ये 7 है, दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। अब 2 का अंतर 4 हो गया, तो एक अनुपात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लोग सचिन की उम्र कितनी हो गई, 7 दूनी 14 हो गई। अब राहुल की उम्र कितनी हो गई, 9 दूनी 18 हो गई। अब हमें पूछा है यही क्या कर रहा है, सचिन की उम्र क्या होगी, तो सचिन की उम्र पूछा है तो सचिन की उम्र 14 साल हो जाएगी। यही कुछ नहीं किया मैंने, बस दोनों में कही था, एक तरफ जो है योग करना था और दूसरी तरफ ये डिफरेंस करना था। जब योग पूछे तो हमें अनुपात को भी योग करके बराबर कर देना है, और जब डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस का भी योग करके हमें बराबर कर देना है। अब देखिए हम लोग इसी का एक भाई और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमारा कंसेप्ट और मजबूत हो जाएगा। हमें फीलिंग आ रही होगी कि हम एक और अगर कर लें तो कैसा होगा। तो देखिए एक और अगर हम लोग करेंगे तो बेहतरीन सवाल है ये सब। क्या कह रहा है कि 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। 2 भाई हैं, ब्रदर 1 ब्रदर 2, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5 है 8 है। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 भाइयों की उम्र का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, यानी इनका डिफरेंस 12 साल दिया है। तो अब क्या कर रहा है, उनकी आयु यानी उन दोनों की उम्र बताना है कि कितनी है। अब आप हमें ये बता दो, ये तो हो गया डिफरेंस, रियल में डिफरेंस। अब इनको हम अनुपात में भी डिफरेंस निकाल कर इसके बराबर कर दें। एक तरफ अनुपात का डिफरेंस और एक तरफ उनका रियल का डिफरेंस। तो इनमें कितने का डिफरेंस है, 3 का। 3 का 12 हो जाएगा, तो 1 का कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मेरे भाई ब्रदर 1 जो है उसकी 5 भाग है, तो 1 भाग 4 के बराबर है, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब ब्रदर 2 का जो है वो 8 भाग है, तो 1 भाग के हम लोग 4 पाए हैं, तो 4 8 32 साल हो गया। तो यानी ब्रदर की उम्र, ब्रदर 1 उसका उम्र 32 साल और ब्रदर 2 उसका जो भाई पहला भाई है उसका उम्र 20 साल और दूसरा भाई है उसका उम्र 32 साल। तो हम लोगों ने इसको देख लिया बहुत ही बेहतरीन से, बहुत ही शॉर्टकट कंसेप्ट के आधार पर। अब हम लोग इसके जो तीसरा टाइप और चौथे टाइप का क्वेश्चन है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के आप लोगों को खूब ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।